असलम, आरिफ और आमिर बहुत ही बेहतरीन दोस्त हैं और अक्सर वक्त साथ गुजारते हैं। वो रोज़ाना शाम को बाज़ार से कुछ फासले पर मौजूद एक होटल पर चाय की चुस्कियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और खूब इधर उधर की बातें करते हैं। वो सब बातों में मसरूफ़ थे कि वहाँ एक बड़ी गाड़ी और बस आ रुकी, जिससे चंद अफराद, जिनमें मर्द ख़वातीन शामिल थे, उतरे। बस से गाड़ियों से उतरने वाले लोगों को सब बड़ी हैरत से घूर रहे थे। अक्सर की आंखें ऐसी टिक गईं जैसे किसी मरने वाले की आंख ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद पर टिकी हो। इनमें असलम और आमिर भी शामिल थे, जबकि आरिफ कदरे ज़ब्त का हामिल लड़का था और इर्द गिर्द के माहौल का ज़्यादा असर इसकी शख्सियत पर असरअंदाज नहीं हो पाता था। गाड़ियों से उतरने वाले अफराद और ख़ास तौर पर ख़वातीन ऐसे लिबास में मलबूस थीं कि हर एक की निगाह इन पर आ रुकी थी और हर शख्स इस मौके को गनीमत जानते हुए इससे पूरा पूरा महजूज होता रहा। यहाँ तक कि जब तक वो ख़वातीन इस होटल पर मौजूद रही, तब तक कई जीते रहे और कई मरते रहे। अब असलम और आमिर ने इन ख़वातीन पर बात करना शुरू कर दी और कहने लगे, कैसे बेगैरत होंगे वो मर्द जिनकी ख़वातीन ऐसे बेहुदा लिबास लेपतन किए हुए हैं और बनाव सिंगार हर एक के सामने पेश पेश रखती हैं, जबकि हुक्म है कि अपना बनाव सिंगार ज़ाहिर न करने का। आमिर ने असलम से कहा, आप इसको लिबास कहते हो? ना भाई ना, मैं तो इसको लिबास ही नहीं मानता। ऐसी बेगैरत ख़वातीन थी, अल्लाह तौबा। इन्हीं की वजह से तो माहौल दिन ब दिन बिगाड़ का शिकार है। इन्हीं की वजह से ज़ैनब की मासूमियत कुचली जाती है। इन्हीं की वजह से मर्द की राल टपकती है और इन्हीं की वजह से मुआशरा बेराह रवी, बेहयाई और उर्यानी फाहशी का गढ़ बनता जा रहा है। इन्हीं की वजह से शरीफ घरानों की माँ बहनें इज्जत से कहीं आ जा नहीं सकती। असलम ने आमिर की बात में अपने ख्यालात शामिल करते हुए कहा कि बस अल्लाह माफ़ करे, क़यामत करीब है। बेपर्दगी और बेहयाई इस उरूज पर पहुँच चुकी है कि बस अब इंतज़ार है सूर फूंके जाने का। आरिफ खामोशी से असलम और आमिर की बातें सुनता रहा। हाँ भाई आरिफ, तुम क्या कहते हो? कैसे रोका जाए इस बेहयाई को? असलम ने आरिफ को मुखातिब करते हुए कहा। आरिफ ने कुछ देर की सोचों से बाहर आते हुए कहा, क्या मामूली सा मगरिबी हुलिया, कुछ पैंट शर्ट में मलबूस मगरिबी अंदाज की ख़वातीन किसी मशरक़ी सोच वाले मर्द को नुकसान पहुंचा सकती हैं? अगर तुम हक वाले यानी हयादार हो तो फिर बातिल यानी बेपर्दगी से क्यों डरते हो? आप अपनी मशरक़ियत ज़िंदा रखो, मगरबियत खुद ब खुद फना हो जाएगी। आरिफ का गैर मुतवक्का जवाब सुनकर दोनों हैरान हुए। इस बात में कोई शक नहीं कि लिबास ही हया और पर्दे का सबसे बड़ा पहलू है। लिबास शख्सियत का आकाश है, लेकिन किसी औरत का लिबास किसी मर्द को इस बात का लाइसेंस नहीं दे देता कि बेहयाई उस पर जायज़ हो जाए। किसी बेहया बेपर्दा औरत के लिबास से हमें इस बात का जवाब नहीं मिल जाता कि हम मर्द अपनी दरिंदगी के जाल में ऐसी औरतों को फंसाएं और इनकी इज्जत और आबरू कुचल दें। याद रखें, हया का पता ही वहाँ चलता है जहाँ बेहयाई बकाबादार गर्म हो। ये दुनिया तो इम्तिहान की जगह है मेरे भाइयों। अगर सब कुछ अच्छा रहे तो इम्तिहान कैसा? आपकी आंख को बुराई देखने का मौका ही ना मिले तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं। कमाल तो यह है कि हर तरफ मौका ही मौका हो, हर तरफ ऐसी चीज़ें हों जो आपके नफ्स को ललचा रही हों, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी आंख की हया को बरकरार रखते हैं। कमाल तो यही है। हम ये कहकर अपना दामन बचा नहीं सकते कि माहौल ही ऐसा है तो हम क्या करें। कोई खुद ही बेहया है तो हम शर्म कैसे करें। हम मजबूर हैं, चाह कर भी नहीं रुक सकते। ये सब बातें हमें इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास करके अबदी जन्नत का नतीजा नहीं दिला सकती। याद रखें, हया का पता ही वहाँ चलता है जहाँ बेहयाई का बाजार गर्म हो। ये दुनिया तो इम्तिहान की जगह है मेरे भाइयों। अगर सब कुछ अच्छा रहे तो इम्तिहान कैसा? आपकी आंख को बुराई देखने का मौका ही ना मिले तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं। कमाल तो यह है कि हर तरफ मौका ही मौका हो, हर तरफ ऐसी चीज़ें हों जो आपके नफ्स को ललचा रही हों, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी आंख की हया को बरकरार रखते हैं। कमाल तो यही है। हम ये कहकर अपना दामन बचा नहीं सकते कि माहौल ही ऐसा है तो हम क्या करें। कोई खुद ही बेहया है तो हम शर्म कैसे करें।
हम तो मजबूर हैं, चाह कर भी नहीं रुक सकते। ये सब बातें हमें इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास करके अबदी जन्नत का नतीजा नहीं दिला सकती। अगर मजबूरी जवाब बनती तो हज़रत बिलाल के लिए बनती, जिनको इस्लाम की खातिर खुदा की वहदानियत के विर्द की वजह से दहकते कोयलों पर लिटा दिया जाता और फिर भी कहते अहद अहद अल्लाह एक है। अगर मजबूरी जवाब बनती तो हज़रत यूसुफ के लिए बनती कि जहाँ जुलेखा की तरफ पलटने के सारे रास्ते मौजूद थे, लेकिन वहाँ से बचने का कोई रास्ता न था। इसके बावजूद भी यूसुफ ने जुलेखा की तरफ पलटने के बजाय अपने इम्तिहान में पास होने की फ़िक्र में अल्लाह की रज़ा के लिए ख़ुद को हवाओं के हवाले कर दिया। और इसकी बेपर्दगी पर मुझसे और आपसे सवाल नहीं होगा, हाँ सिवाय उन मर्दों के जिनके वो इख्तियार में हैं। हमसे सवाल हमारी आँख का होगा, और मुझे और आपको इसी इम्तिहान के लिए तो दुनिया में भेजा गया है। जब सब अच्छा हो तो इम्तिहान कैसा, जब सब आसान हो तो आजमाइश कैसी। किसी की बेपर्दगी आपकी आँख का इम्तिहान है। पर्दे का हुक्म खुदा का हुक्म है, इसका हिसाब इनसे खुदा लेगा, लेकिन हम पर भी आँख की हया का हुक्म सादिर होता है, जिसका हिसाब खुदा हमसे लेगा। हम अपने अमल के जवाबदेह होंगे, किसी और के अमल के नहीं। किसी पर फतवा लगाने से पहले, किसी पर उंगली उठाने से पहले हमें अपनी सिमत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आरिफ की बातों ने आमिर और असलम को झिंझोड़ के रख दिया, और जैसे किसी ने इनके ज़मीर पर लगे जंग को सच के रेगमाल से साफ़ कर दिया हो, तो इनको एहसास हो चुका था कि गुनाह से गुनाह का जवाब नहीं मिलता। और सब ने मिलकर ये तहिया किया कि हम अपनी सिमत अब दुरुस्त रखेंगे। मेरे भाइयों, आज की ये वीडियो एक आप बीती पर मुश्तमिल है, जिसके किरदार में मैं और आप भी असलम और आमिर की तरह जवाब बनाते हैं और अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को तवाना करते हैं और कीचड़ उछालते हैं दूसरों की शख्सियात पर। उम्मीद है कि अब किसी हद तक हम अपनी इस्लाह ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।